नमस्कार। आपने भी अक्सर अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से ये बात जरूर सुनी होगी कि औरतों को खास करके प्रेगनेंसी के दौरान पपीता यानी पपाया नहीं खाना चाहिए। कई बार तो ये सलाह इतनी कॉमन हो जाती है कि लोगों के मन में इस फल को लेकर एक डर सा बैठ जाता है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या इस बात में कोई साइंटिफिक बेसिस है या ये सिर्फ एक पुरानी धारणा है जो सदियों से चली आ रही है? तो आज इस वीडियो में हम इसी पुराने सवाल की तह तक जाएंगे। हम सुनी सुनाई बातों से आगे बढ़कर साइंटिफिक फैक्ट्स और रिसर्च की रोशनी में ये समझेंगे कि इस धारणा में कितनी सच्चाई है। हम डिटेल में जानेंगे कि पपाया आपकी सेहत के लिए एक दोस्त है या सच में इससे कोई खतरा हो सकता है। ये डर इतना कॉमन है कि बहुत से लोग इस पौष्टिक फल को खाने से भी घबराते हैं। सवाल ये उठता है कि ये धारणा आई कहाँ से? देखिए, पुराने समय में कई ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स में कच्चे पपीते का इस्तेमाल कुछ खास परिस्थितियों में किया जाता था। धीरे धीरे समय के साथ ये बात कच्चे पपीते से जुड़कर पूरे पपीते के लिए फैल गई। तो चलिए इस डर की वजह को पहले साइंटिफिक दृष्टिकोण से ठीक से समझते हैं। इस मिथ की सच्चाई जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पपाया असल में एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। ये एक ऐसा फल है जो न्यूट्रिएंट से भरपूर है। आइए पहले इसके फायदों पर एक नजर डालते हैं। एक छोटा सा पपाया भी विटामिन्स और मिनरल्स का खजाना होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर, फोलेट और कई जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को अच्छे से फंक्शन करने में और हेल्दी रहने में मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक छोटा पपाया आपकी दिन भर के विटामिन सी की जरूरत का 157% तक पूरा कर सकता है? जी हाँ, ये संतरे से भी ज्यादा है। विटामिन सी हमारे शरीर के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। यह हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की शक्ति को बहुत मजबूत बनाता है और हमारी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखता है। इसके फायदों की लिस्ट काफी लंबी है। इसमें मौजूद विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी के लिए बेहतरीन है। इसके अंदर जो फाइबर होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ रखता है और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या से बचाता है। इसके अलावा फोलेट, जिसे विटामिन B9 भी कहते हैं, शरीर में नए सेल्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है और ये खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी न्यूट्रिएंट्स के अलावा पपाया में एक खास चीज होती है, एक स्पेशल एंजाइम जिसका नाम है पेपेन। ये हमारे डाइजेशन के लिए एक जादू की तरह काम करता है। जब हम प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं तो हमारे पेट को उसे तोड़ने में मेहनत करनी पड़ती है। पेपेन इस काम को आसान बना देता है। ये प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है, जिससे हमारा डाइजेशन बेहतर हो जाता है और गैस, ब्लोटिंग या अपच जैसी परेशानियां कम होती हैं। तो अब जब हमने पपाया के इतने सारे फायदे जान लिए हैं, आइए अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसकी वजह से ये सारी कंफ्यूजन शुरू हुई। क्या प्रेगनेंसी में पपाया खाना सेफ है? इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। असली जवाब छुपा है कच्चे और पके पपीते के फर्क में। यहां पर सारी कहानी साफ हो जाती है। जो हरा कच्चा पपीता होता है उसमें एक पदार्थ हाई अमाउंट में होता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। इस लेटेक्स की वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का रिस्क हो सकता है, यानी गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन हो सकता है। लेकिन जो पीला पूरी तरह से पका हुआ मीठा पपीता होता है उसमें ये लेटेक्स ना के बराबर होता है, बल्कि वो विटामिन्स और फोलेट से भरपूर होने की वजह से प्रेगनेंसी में सेफ और फायदेमंद माना जाता है। तो ये लेटेक्स ही सारे कंफ्यूजन की असली वजह है। जब आप कच्चे पपीते को काटते हैं तो उससे एक दूध जैसा सफेद लिक्विड निकलता है, उसे ही लेटेक्स कहते हैं। इस लेटेक्स में पपेन एंजाइम बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रूप में होता है। कुछ स्टडीज में यह पाया गया है कि अगर ये लेटेक्स ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो थियोरेटिकली ये यूटेराइन कंट्रैक्शंस को ट्रिगर कर सकता है। मेडिकल साइंस और मॉडर्न न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स भी इसी बात को मानते हैं। तो समझने वाली मुख्य बात यह है कि असली रिस्क कच्चे या आधे पके पपीते से है, ना कि पूरी तरह से पके हुए इस सुपरफूड से। असल में पका हुआ पपीता तो प्रेगनेंसी में जरूरी न्यूट्रिएंट फोलेट का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, जो बच्चे के दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अब जब आप सच्चाई जान गए हैं, चलिए देखते हैं कि पपाया को सेफली और स्मार्टली अपनी डाइट में कैसे शामिल करें ताकि आपको सिर्फ इसके फायदे मिले, कोई नुकसान नहीं। सही पका हुआ पपीता चुनना बहुत आसान है। सबसे पहले उसकी स्किन को देखें। वो पूरी तरह से पीली या हल्की नारंगी होनी चाहिए। उस पर हरे रंग के धब्बे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। फिर उसे हाथ में लेकर हल्का सा दबाकर चेक करें। वो थोड़ा सा मुलायम फील होना चाहिए, पत्थर जैसा सख्त नहीं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें और हमेशा 100% पका हुआ पपीता ही चुनें। एक और कॉमन सवाल जो लोग पूछते हैं वो है इसकी क्वांटिटी के बारे में। क्या हम कितना भी पपाया खा सकते हैं या इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए? एक्सपर्ट्स के अनुसार
एक स्वस्थ व्यक्ति रोज एक मीडियम कटोरी यानी लगभग 150 से 200 ग्राम पका हुआ पपाया आराम से खा सकता है। ये क्वांटिटी आपको जरूरी न्यूट्रिएंट्स देगी बिना किसी रिस्क के। हाँ, किसी भी चीज की ज्यादती ठीक नहीं होती। याद रखिए, एक बैलेंस डाइट ही एक स्वस्थ जीवन का राज है। तो आइए इस सारी जानकारी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पका हुआ पीला पपीता आपका दोस्त है, एक सुपर फूड है। असली रिस्क कच्चे हरे पपीते में मौजूद लेटेक्स से होता है, जिसे प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसलिए हमेशा सही पपीता चुनें और इसके अनेकों फायदों का लाभ उठाएं। तो अगली बार जब कोई आपसे पपाया ना खाने को कहे तो घबराने की बजाय उन्हें ये साइंटिफिक जानकारी जरूर दें। अपनी सेहत से जुड़े फैसले सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि फैक्ट्स और सही जानकारी के आधार पर लीजिए। और हाँ, प्रेगनेंसी जैसी खास अवस्था में हमेशा अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेना सबसे अच्छा होता है। सही जानकारी बांटने से ही बढ़ती है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनके मन में ये कंफ्यूजन हो। आपके इलाके में पपाया से जुड़ा और कौन सा मिथ कॉमन है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।